सभी विद्यार्थियों का एक बार मेरे चैनल रिद्धि हिंदी स्टडी पॉइंट पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए विद्यार्थियों, गत वीडियो में मैंने आपको सूरदास का प्रथम पद और उनके जीवन परिचय से अवगत करवाया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सूरदास के भ्रमर गीत का द्वितीय पद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द्वितीय पद जो लिखा गया है, मधुकर श्याम हमारी चोर। इसमें गोपियों ने उद्धव के साथ जो वार्तालाप किया, उसमें गोपियों ने कृष्ण को स्वयं का चोर सिद्ध किया है। अर्थात गोपियां इस पद में कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए अनेक तर्क उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। उस पर रचा गया ये पद है। तो चलिए पहले इस पद के सारे मीनिंग नोट कर लेते हैं फटाफट। तो देखिएगा, इसमें प्रथम जो शब्द आ रहा है मधुकर, ये आ रहा है उद्धव के लिए। श्याम, श्याम शब्द श्री कृष्ण के लिए है। हमारे, हमारे शब्द गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चोर का मतलब चोर। मन, मन हरि, हरण लियो, लिया, हरण कर लिया। हरि लियो का अर्थ नोट करेंगे, हरण कर लिया। तनक, तनक का अर्थ लिखिएगा थोड़ी सी। चितवनी का अर्थ नोट करेंगे देख कर। में का अर्थ में, चपल चंचल, नैन नेत्र, की कोर, कोर या पलक, पलक भी लिख सकते हैं और तिरछी नजरें भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा पकड़े, पकड़े का यहाँ अर्थ नोट करेंगे आप, पकड़े, रै को अड़े लिखेंगे पकड़े। होते का अर्थ लिखिएगा थे, होते का अर्थ नोट करेंगे थे। हृदय, हृदय का अर्थ हृदय ही है। उर, उर का अर्थ नोट करेंगे हृदय। अंतर, अंतर का अर्थ लिखिएगा भीतर, अंतर भीतर। प्रेम, प्रेम, प्रीति, प्रीति, प्रेम प्रीति दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, जैसा कि पहले हृदय और उर आया था। कई के जोर बल, कई यानी के, जोर यानी बल। गए, गए छड़ाई छोड़कर, छड़ाई छोड़कर। तोड़ी, तोड़ी, रै को अड़ा लिखेंगे तोड़ी या तोड़कर। सब, सब बंधन, प्रेम बंधन। दई, दे, गए, गए, देकर गए। हंसनी का अर्थ नोट करेंगे हंसी। अंकोर, रिश्वत, अंकुर का अर्थ लिखेंगे रिश्वत। चौकी, चौकी परी का अर्थ लिखिएगा चौंक कर नींद से जागना। चौकी परी, चौंक कर नींद से जागना। जागत, जागना। निसी, रात्रि। बीती, व्यतीत होना। निसी, रात्रि, बीती, व्यतीत होना। दूत, संदेशवाहक, दूत संदेशवाहक। और संदेशवाहक के ब्रैकेट में आप नोट करेंगे उद्धव। मिल्यऊ का अर्थ लिखिएगा मिला। एक, एक, भोर यानी प्रातःकाल। सूरदास कवि का नाम है प्रभु। प्रभु, यहाँ सूरदास के प्रभु हैं श्री कृष्ण। सर्वस्व, सर्वस्व, सब कुछ। सर्वस्व का अर्थ नोट करेंगे सर्वस्व या सब कुछ। लुटेऊ, लूट लिया, लुटेऊ, लूट लिया। नागर, नवल, किशोर, इन तीनों शब्दों के बारे में लिखिएगा। नागर का अर्थ नोट करेंगे चतुर, नवल का अर्थ नोट करेंगे सुंदर, किशोर यानी बालक। और बालक के ब्रैकेट में आप नोट करेंगे श्री कृष्ण। ज्ञात रहे, श्री कृष्ण के लिए नागर शब्द और नवल शब्द दोनों ही विशेषण हैं। ज्ञात रहे, नागर और नवल शब्द दोनों ही विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द श्री कृष्ण की विशेषताएं बता रहे हैं। तो चलिए, मीनिंग आप नोट हो चुके हैं, तो इसका अर्थ जान लेते हैं। पहले आप सर्वप्रथम इस पद का प्रसंग नोट करेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यावतरण, प्रस्तुत पद्यावतरण में गोपियां श्री कृष्ण को
में गोपियां श्री कृष्ण को स्वयं का चोर सिद्ध करते हुए उद्धव से संवाद करती हैं। तो चलिए अब इसमें क्या संवाद हुआ वो देख लेते हैं। आते हैं इसके मूल अर्थ की ओर। तो देखिएगा मूल अर्थ में क्या लिखा है। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ उद्धव को संबोधन करते हुए कहती है कि हे उद्धव, श्याम श्री कृष्ण हमारे चोर, हमारे क्या हैं, चोर हैं। कि उद्धव श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव मन हरि लियो, कि कृष्ण ने हमारे मन का हरि लियो, हरण कर लिया है। मन देखिएगा, रिपीट करूँगा एक बार स्टार्टिंग से। मधुकर, यहाँ संबोधन किसे है तो ज्ञात रहे यहाँ गोपियों ने संबोधन यानी कि वार्ताओं को प्रारंभ करने के लिए जिस व्यक्ति से बातचीत प्रारंभ की है उसका संबोधन यहाँ जो है वो उद्धव से है। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव को संबोधन करते हुए कहती है मधुकर, हे उद्धव, श्याम श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो। अब इस कहे गए कथन को सिद्ध करने के लिए यहाँ से प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनता है कि गोपियों ने उद्धव के समक्ष कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए कौन कौन से तर्क दिए। तो प्रथम पंक्ति में गोपियों ने क्या कह दिया कि उद्धव श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए गोपियाँ तर्क देते हुए उद्धव से कहती है मन हरि लियो, कि उद्धव कृष्ण ने हमारे मन का हरण कर लिया है। तनक चितवनी में, थोड़ी सी देर देखकर, कि उद्धव श्री कृष्ण ने हमारी ओर थोड़ी सी देर देखकर हमारे मन का हरण कर लिया है। आगे देखिएगा, चपल नैनन की कोर। और गोपियों के अनुसार चपल यानी अपने चंचल, नैन नेत्र, की कोर यानी तिरछी नज़रों से। अर्थात हे उद्धव श्री कृष्ण ने अपने चंचल तिरछी नज़रों से तनक चितवनी, कितनी देर देखकर, थोड़ी सी देर देखकर, मन हरि लियो, हमारे मन का हरण कर लिया है। एक बार रिपीट करेंगे, देखिएगा। मधुकर श्याम हमारे चोर, कि उद्धव श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। इस कथन को गोपियाँ सिद्ध करते हुए कहती हैं मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैनन की कोर, कि उद्धव श्री कृष्ण ने अपने चंचल तिरछी नेत्रों से तनक चितवनी, थोड़ी सी देर हमारी ओर देखकर, मन हरि लियो, हमारे मन का हरण कर लिया है। एक बार और रिपीट करूँगा कि हे उद्धव श्री कृष्ण ने हमारी ओर अपने चंचल तिरछी नज़रों से देखकर हमारे मन का हरण कर लिया है। आगे देखिएगा, पकड़े होते, गोपियों के अनुसार पकड़े होते, गोपियाँ कहती है कि हमने श्री कृष्ण को क्या किए हुए थे, पकड़े हुए थे। गोपियों ने क्या कहा कि हम श्री कृष्ण को पकड़े हुए थे। हृदय और अंतर, कहाँ से पकड़े हुए थे तो हृदय के भीतर से पकड़े हुए थे। गोपियाँ उद्धव से कहती कि उद्धव हम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भीतर से पकड़े हुए थे। प्रेम प्रीति कई जोर, और किस प्रकार पकड़े हुए थे तो गोपियाँ कह रही है प्रेम प्रीति के जोर। अर्थात हे उद्धव हम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भीतर प्रेम के बल पर क्या किए हुए, बड़े दृढ़ता से पकड़े हुए थे। एक बार और देखते इसका अर्थ, पकड़े होते और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, कि उद्धव हम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भीतर से प्रेम के बल पर बड़ी दृढ़ता से पकड़े हुए थे। गए छड़ाई, परंतु वो छोड़कर चले गए। गए छड़ाई, वो छोड़कर चले गए। तोरी सब बंधन, और गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव यहाँ श्री कृष्ण जाते समय हमारे साथ समस्त प्रेम बंधनों को छोड़कर, रिपीट करूँगा, गए छड़ाई तोरी सब बंधन। गोपियाँ कहती है कि उद्धव कृष्ण है वो यहाँ गोकुल से मथुरा जाते समय हमारे साथ समस्त प्रेम बंधनों को तोड़कर हमें यहाँ छोड़कर चले गए। दई गए, और यहाँ से जाते समय देकर गए हंसनीय को। यहाँ से जाते समय हमें अपनी हंसी के रूप में, हमें रिश्वत के रूप में अपनी हंसी को देकर चले गए। तो देखिएगा एक बार गोपियों का जो कथन है वो क्या है, देखिएगा। तो एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। गए छड़ाई तोरी सब बंधन। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण ने हमारे साथ समस्त प्रेम बंधनों को तोड़कर हमें गोकुल धाम छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए हैं।
दई गई हंसनियों को। और गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते समय उन्होंने हमें रिश्वत के रूप में अपनी हंसी को देकर चले गए हैं। चौंकी परी जागत निसी बीती। गोपियाँ कहती है कि जब चौंकी परी कि जब हम निद्रा में लीन थी, अर्थात हम सोई हुई थी, चौंकी परी तो कृष्ण की याद आने पर हम चौंक पड़ी, अर्थात चौंक कर हम जाग गई। जागत और जागते हुए निसी बीती, पूरी रात्रि क्या हो गई, व्यतीत हो गई। एक बार और देखते हैं। चौंकी परी कि हे उद्धव, श्री कृष्ण की याद आने पर, स्मृति होने पर हम निद्रा से जब जाग गए, जागत तो जागते हुए, निसी बीती पूरी ही रात्रि क्या हो गई, व्यतीत हो गई। दूत मिले और जैसे ही अगले दिन की प्रातः काल हुई, दूत मिले तो हमें संदेशवाहक के रूप में आप मिले। रिपीट करूंगा। चौंकी परी गोपियां उद्धव से कहती कि हे उद्धव, श्री कृष्ण की स्मृति होने पर रात्रिकालीन समय में जब हम सोई हुई थी तो चौंक कर हम जाग गए। जागत और जागते ही जागते निसी बीती, पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। दूत मिलो एक बोर, और जब रात्रि व्यतीत हुई तो प्रातः काल होने पर हमें संदेशवाहक के रूप में आप मिले। सूरदास के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कहती है, प्रभु अर्थात हे उद्धव, हमारे आराध्य श्री कृष्ण सर्वस्व लूटो। हमारे आराध्य श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ क्या कर लिया है, लूट लिया है। नागर नवल किशोर, और किसने लूट लिया, तो उत्तर दिया है नागर नवल, अर्थात उस चतुर सुंदर बालक अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। रिपीट करूंगा। सूरदास के अनुसार गोपियां अंतिम पंक्ति में उद्धव से संवाद करती हुई कहती है कि हे उद्धव, उस चतुर सुंदर बालक अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अतः गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण उनके क्या हैं, चोर हैं। तो आते हैं एक बार शब्दों के आधार पर जब व्याख्या की है तो एक बार प्रत्यक्ष रूप से बिना शब्दों के अर्थ ग्रहण किए व्याख्या पढ़ देता हूँ मैं। प्रस्तुत प्रसंग में पद्यावतरण में गोपियाँ उद्धव को संबोधन करते हुए उद्धव के समक्ष कृष्ण को अपना चोर सिद्ध करती हुई उनसे संबोधन करती हुई कहती है, मधुकर श्याम हमारी चोर, कि उद्धव श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, कि उद्धव श्री कृष्ण ने अपनी चंचल तिरछी नज़रों से हमारी ओर थोड़ी देर देखकर हमारे मन का हरण कर लिया है। पकड़े होते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति कई जोर, कि उद्धव हम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भीतर प्रेम के बल से बड़ी दृढ़ता से पकड़े हुए थे। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, परंतु हे उद्धव श्री कृष्ण ने हमसे सारे प्रेम बंधनों को तोड़कर हमें गोकुल धाम छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए हैं। दई गए हंसनियों को, और स्वयं गोकुल धाम से जाते समय हमें रिश्वत के रूप में मंद हंसी देकर चले गए। चौंकी परी गोपियाँ कहती कि उद्धव, जैसे ही हमें श्री कृष्ण की स्मृति हो आई तो हम निद्रा से चौंक कर जाग गई। जागत और जागते ही जागते निसी बीती, पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। दूत मिले एक भोर, और जैसे ही रात्रि व्यतीत हुई तो प्रातःकाल हमें संदेशवाहक के रूप में आप मिले। सूरदास के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, सर्वस्व लूट्यो नागर नवल किशोर, के उद्धव उस चतुर सुंदर बालक अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया, अतः वे हमारे चोर हैं। तो चलिए इस पद में यदि फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर अवश्य पूछें। चलता हूँ अगले पद की ओर। देखिएगा अगला पद दिया गया है, संदेशनी मधुबन कुब्बरे। प्रस्तुत पद्यावतरण में गोपियों ने स्वयं द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों को न लौटने के पीछे कौन कौन सी आशंकाएं व्यक्त की है, इसका इसमें विवरण दिया गया है। तो देखते हैं क्या लिखा है। प्रस्तुत पद्यावतरण में गोपियों ने उद्धव को ही संबोधन करते हुए कहा है, संदेशनी मधुबन कुब्बरे, कि उद्धव हमारे द्वारा संदेशनी भेजे गए संदेशों से, कहाँ भेजे थे गोपियों ने संदेश, तो ज्ञात रहे गोपियाँ स्वयं कहाँ रहती हैं, गोकुल में रहती हैं, और भेजे गए संदेश थे वो स्थान था मथुरा जहाँ कृष्ण रहते हैं। तो ज्ञात रहे गोपियाँ क्या कह रही है, संदेशनी। पहले इसके सारे शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। पहला ही शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है संदेशनी का अर्थ लिखिएगा संदेश, मधुबन मथुरा, कूप कुएं, भरे भर चुके हैं। कूप का अर्थ लिखेंगे कुएं, भरे यानी भर चुके हैं। अपने अपने, तो
तो पठवत भेजना, नहीं नहीं। मोहन, मोहन शब्द यहाँ कृष्ण के लिए आया है, तो रिपीट करूँगा। अपने शब्द का अर्थ अपने है, तो का अर्थ तो है। पठवत, पठवत यानी भेजना, नहीं नहीं। मोहन श्री कृष्ण। हमरे, हमरे का अर्थ लिखेगा हमारे। फिरी न फिरे, फिरी न फिरे का अर्थ लिखेगा लौट कर नहीं आए, लौट कर नहीं आए। जीते, जितने भी। पथिक, संदेशवाहक। वैसे पथिक का अर्थ यात्री होता है, लेकिन यहाँ संदेशवाहक है। पठ ए का अर्थ नोट करेंगे भेजे गए। मधुबन का अर्थ नोट करेंगे मथुरा। को बहुरी पुनः न नहीं। शोध का अर्थ लिखेंगे खोज, करे यानी करना। कई वई शब्द आ रहा है, कई वई का अर्थ नोट करेंगे हो सकता है। कई वई का अर्थ नोट करेंगे हो सकता है। श्याम श्री कृष्ण। सिखाई, सिखाकर। प्रबोधे, प्रबोधे का अर्थ लिखेगा वश में करना, प्रबोधे वश में करना। कई, कहूँ, कई का अर्थ लिखेगा हो सकता है, कहूँ, कहीं। बीच, मध्य, मार्ग या मार्ग के मध्य। मरे, मृत्यु हो गई या मर गए। कागज, कागज। गरे, गलना। मेघ, वर्षा। मसी खूटी का अर्थ नोट करेंगे शाही, समाप्त हो गई। मसी का अर्थ होता है स्याही, खूटी यानी समाप्त हो गई। सर, सर का अर्थ नोट करेंगे सरकंडे, सरकंडे। दव, दावाग्नि या जंगल की अग्नि। लागी, लगकर। जरे, जल गए। सर का अर्थ है सरकंडे, अर्थात अब जिस प्रकार कलम से पत्र लिखे जाते हैं पूर्व या प्राचीन समय में, सरकंडे का मीन हो जाएगा पतली नोकदा। लकड़ी को सरकंडा कहा जाता है, जिसे स्याही में डुबोकर पत्र लिखे जाते थे, वो है सरकंडे। दव का अर्थ है दवाग्नि। लागी यानी लगकर। जरे यानी जल गए। सेवक, सेवक का अर्थ है सेवक या दास। सूर, सूरदास। लिखन, लिखने। को आंधो, अंधे हो गए। पलक, पलक। कपाट, कपाट। अरे, मिलने पर। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। संदेशनी मधुबन कुब्बरे। प्रस्तुत पद्यावतरण में गोपियाँ उद्धव को संबोधन करते हुए कह रही हैं, संदेशनी मधुबन कुब्बरे के उद्धव, हमारे द्वारा मथुरा भेजे गए संदेशों से शायद मथुरा के कुएं क्या हो चुके हैं, भर चुके हैं। एक बार रिपीट करूँगा कि हे उद्धव, हमारे द्वारा भेजे गए मथुरा में, हमारे द्वारा भेजे गए संदेश से मथुरा के कुएं भर चुके हैं। यहाँ गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, तो इसका भी कारण है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। संदेश नहीं मधुबन कुब्बरे के उद्धव, हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर चुके हैं। क्यों, तो रीजन दिया इसका, अपने तो पठवत नहीं मोहन। गोपियों के अनुसार कि उद्धव अपने तो कि श्री कृष्ण अपने संदेशवाहकों को पठवत नहीं, भेजते नहीं है। तो यहाँ कहाँ नहीं भेजते, तो गोपियों ने तो पत्र भेजे थे मथुरा, और श्री कृष्ण कहाँ नहीं भेजते, गोकुल। तो एक बार रिपीट करेंगे, अपने तो पठवत नहीं मोहन। गोपियों के अनुसार हे उद्धव, श्री कृष्ण अपने संदेशवाहकों को गोकुल नहीं भेजते। हमरे फिरे न फिरे, और हमने जितने भी संदेशवाहक मथुरा भेजे फिरे न फिरे, वो लौटकर पुनः नहीं आए। जितई पथिक, गोपियों के अनुसार जितने भी संदेशवाहक पठे भेजे गए थे, कहाँ, मधुबन को। कहाँ भेजे गए थे, मथुरा को। गोपियों के अनुसार हे उद्धव, हमने जितने भी संदेशवाहक मथुरा भेजे थे, बहुरी न शोध करे, उनकी पुनः खोज नहीं हो पाई। बहुरी न शोध करे का अर्थ है उनकी पुनः खोज नहीं हो पाई। कई वही, अब गोपियों ने अपने जो संदेशवाहक मथुरा भेजे थे उनकी खोज नहीं हो पाई, और वो लौट कर भी नहीं आए। इसको लेकर कुछ संभावनाएं व्यक्त की है। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, पहले वो नोट करेंगे। ये जो तीसरी पंक्ति लिखी है, जितई पथिक, कि जितने भी यात्री या संदेशवाहक हमारे द्वारा मथुरा भेजे गए थे, बहुरी न शोध करे, उनकी पुनः खोज नहीं हो पाई।
अथवा वे पुनः लौटकर हमारे पास नहीं आए। इसके पीछे गोपियों ने क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की है, तो प्रश्न नोट करना। गोपियों ने अपने द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों को गोपियों ने अपने द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों को लेकर, रिपीट करूंगा, गोपियों ने अपने द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों को लेकर उनके पुनः न लौटने की कौन कौन सी आशंकाएं व्यक्त की हैं। गोपियों ने अपने द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों के पुनः न लौटने को लेकर कौन कौन सी आशंकाएं व्यक्त की हैं। तो उत्तर देख लेते हैं। आगे लिखा है, गोपियाँ कहती हैं कई वही कि उद्धव हो सकता है, हे उद्धव हो सकता है श्याम श्री कृष्ण सिखाई सिखाकर प्रबोधे वश में कर लिया। कि उद्धव हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उन संदेशवाहकों को कुछ सिखाकर अपने वश में कर लिया। कई कहू बीच मरे, या फिर हो सकता है कि मध्य मार्ग में उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो देखिएगा ये मध्य मार्ग कौन सा हो गया, तो गोकुल से मथुरा जाते समय, कि उद्धव गोकुल से मथुरा जाते समय हो सकता है कि मार्ग के मध्य ही उनकी क्या हो गई होगी, मृत्यु हो गई होगी। तो ज्ञात रहे विद्यार्थियों, गोपियों ने अपने संदेशवाहकों के पुनः न लौटने की कौन कौन सी संभावनाएं व्यक्त की। तो पहली संभावना व्यक्त करती हैं कई वही श्याम सिखाई प्रबोधे, कि उद्धव हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया है। यह है प्रथम संभावना। द्वितीय संभावना के रूप में उन्होंने कहा कई कहू बीच मरे, कि उद्धव हो सकता है कि गोकुल से मथुरा जाते समय मार्ग के मध्य ही उनकी मृत्यु हो गई होगी, इसलिए शायद वह पुनः लौट कर नहीं आए अथवा उनकी खोज नहीं हो पाई। चलिए तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। कागद गरे मेघ, और ये जो पंक्ति दी गई है इसके लिए एक प्रश्न क्रिएट कीजिएगा, लिख लीजिएगा आप प्रश्न क्या है। गोपियों ने श्री कृष्ण द्वारा संदेश न भेजने के क्या कारण बतलाए। रिपीट करूंगा, गोपियों ने श्री कृष्ण द्वारा संदेश न भेजने के क्या कारण बतलाए हैं। तो देखिएगा, पहले तो जो प्रश्न बना था वो तो एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि गोपियों ने अपने द्वारा मथुरा भेजे गए संदेशवाहकों को लेकर कौन कौन सी संभावनाएं व्यक्त की हैं कि वो पुनः लौटकर क्यों नहीं आए। तो दो संभावनाएं थी कि या तो हो सकता है कि कृष्ण ने उन्हें सिखाकर वश में कर लिया है, अथवा मार्ग के मध्य, कौन से मार्ग के मध्य, गोकुल से मथुरा जाते समय मार्ग के मध्य उनकी मृत्यु हो गई। ये तो गोपियों ने अपने द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों को लेकर पुनः न लौटने के लेकर संभावनाएं व्यक्त की। अब कृष्ण ने उन्हें संदेश अब तक क्यों नहीं भेजा, उसको लेकर गोपियों ने कौन कौन सी संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो उनके लिए देखिएगा, लिखा है यहाँ कागद गरे मेघ। गोपियाँ क्या कर रही है, लिखा है कागद गरे मेघ, कि उद्धव हो सकता है मथुरा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण, मेघ का अर्थ मैंने नोट करवाया है वर्षा। गोपियाँ कहती है उद्धव मथुरा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण कागद गरे, शायद संदेश लिखने के कागज क्या हो चुके हैं, भीग कर गल चुके हैं। मसी खूटी, या फिर पत्र लिखने की या संदेश लिखने की स्याही उनकी क्या हो गई होगी, समाप्ति हो गई होगी। आगे लिखा है उन्होंने, देखिएगा आगे लिखा है इसमें, सर दव लागी जरे, अथवा सर यानी सरकंडे, अर्थात जिन सरकंडों से पत्र लिखे जाने थे, दव वे जंगल की अग्नि लगने के कारण जरे उसमें जलकर नष्ट हो गए होंगे। सेवक, अथवा जब उनके सेवक या संदेशवाहक संदेश लिखने बैठे, लिखन को अंधो पलक कपाटरे, अथवा हे उद्धव जब उनके सेवक संदेश पत्र लिखने बैठे तो आंखों की पलकों के कपाट मिलने पर वे अंधे हो गए होंगे। इन्हीं कारणों से शायद कृष्ण अब तक हमें कोई संदेश नहीं भेज पाए। तो गोपियों ने यहाँ कृष्ण द्वारा संदेश न भेजे जाने के कौन कौन से कारण बतलाए हैं, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। गोपियों के अनुसार मेघ अर्थात मथुरा नगरी में अत्यधिक वर्षा होने के कारण संदेश लिखने के कागज गल गए होंगे। मसी कुटी अथवा संदेश लिखने की शाही समाप्त हो गई होगी। सरदव लागी जरे अथवा जंगल में अग्नि लगने के कारण
वहाँ के सरकंडे उसमें जलकर नष्ट हो गए होंगे, अथवा सेवक अथवा उनके संदेशवाहक जब पत्र लिखने बैठे तो उनकी आंखों की पलकें मिलने पर वे अंधे हो गए होंगे। इन्हीं कारणों से शायद श्री कृष्ण हमें पत्र नहीं भेज पाए हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। संदेशनी मधुबन कुबर। प्रस्तुत पद्यावतरण में गोपियाँ उद्धव को संबोधन करते हुए कह रही हैं कि उद्धव, हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से शायद मथुरा के कुएं भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मौन कि उद्धव, क्योंकि श्री कृष्ण हैं, वे अपने सो संदेशवाहक गोकुल धाम नहीं भेजते, हमरे फिरी न फिरे। और हमने जितने भी संदेशवाहक कृष्ण अथवा मथुरा नगरी भेजे थे वो पुनः लौट कर नहीं आए। जितई पथिक पढ़े मधुबन को। गोपियों क्यों लौट कर नहीं आए उसका रीजन बताते हुए कह रही है, जितई पथिक पढ़े मधुबन को कि उद्धव, हमने जितने भी संदेशवाहक मथुरा नगरी भेजे बहुरी न शोध करे, उन्हें उनकी पुनः खोज नहीं हो पाई। और क्यों नहीं हो पाई इसके रीजन देती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती है, कई वही श्याम सिकाई प्रबोधे, कि हे उद्धव, हो सकता है कि शायद श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ सिखाकर अपने वश में कर लिया है, कई कहूँ बीच मरे। अथवा हो सकता है कि गोकुल धाम से मथुरा जाते समय मार्ग के मध्य उनकी मृत्यु हो गई है, अतः हमारे द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों की पुनः खोज नहीं हो पाई। कागद गरे, और कृष्ण ने हमें अब तक संदेश शायद इसलिए नहीं भेजा कागद गरे में, क्योंकि शायद मथुरा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण संदेश लिखे जाने वाले कागज उसमें गल भीग कर क्या हो गए होंगे, गल गए होंगे। मसी खुटी, अथवा संदेश पत्र लिखने की शाही उनकी समाप्त हो गई होगी। सरदव लागी जरे, अथवा जिन सरकंडों से पत्र लिखे जाने थे वे जंगल की अग्नि में जलकर नष्ट हो गए होंगे। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट रे, अथवा है उद्धव, ऐसा हो सकता है कि शायद उनके संदेशवाहक जब पत्र लिखने बैठे तो आंखों की पलकें मिल जाने पर वे शायद क्या हो गए होंगे, अंधे हो गए होंगे। चलिए तो अगले पद की ओर लिए चलता हूं। अगला पद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उद्धव मनमाने की बात। ये पद, इसमें गोपियों ने उद्धव से संबोधन करते हुए कहा कि हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है। यह हिंदी का मुहावरा है, मन माने की बात होना, अर्थात मन को जो प्रिय होता है मनुष्य वैसा ही कार्य करना पसंद करता है। तो गोपियों ने उद्धव से ये कथन कहा है कि हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है। यह किस संबंध में कहा तो ज्ञात रहे, उद्धव गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आए थे और गोपियों को वह योग संदेश बिल्कुल अप्रिय अरुचिकर लगा, क्योंकि गोपियों के अनुसार उन्हें तो कृष्ण की भक्ति करना अच्छा लगता है। अतः उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का संदेश उन्हें बिल्कुल अरुचिकर अप्रिय लगा। इस संबंध में इस पद्य की रचना की गई है। आते हैं मूल पद्य पर। उद्धव मनमाने की बात। सर्वप्रथम इसके सारे पहले मीनिंग नोट कर लेते हैं। पहला ही शब्द आ रहा है मनमाने की बात, मुहावरा है, अर्थ नोट करेंगे। मन को जो प्रिय होता है, मन को जो प्रिय होता है मन वैसा ही करता है, मन वैसा ही करता है। लिख लिया होगा तो अगले द्वितीय पंक्ति का प्रथम शब्द देखिएगा, दाख। दाख का अर्थ होता है किसमिस। छुआरा, छुआरा, छाड़ी, त्याग। छाड़ी का अर्थ लिखिएगा त्याग कर। अमृत, अमृत का अर्थ लिखिएगा अमृत के समान मीठे, अमृत मधुर या मीठे। फल, फल। विष कीरा, विष का अर्थ है विष, कीरा में विष कीरा जो शब्द है उसका अर्थ नोट करेंगे। विष का अर्थ विष है, कीरा रै को अड़े बना दो, विष कीड़ा। विष का अर्थ विष भी हो सकता है और जहर भी हो सकता है। खात का अर्थ नोट करेंगे, खाता है। आगे देखिएगा, जो का अर्थ लिखेगा जिस प्रकार। चकोर, पक्षी का नाम है, चकोर भी लिख सकते हैं और चकवा पक्षी भी लिख सकते हैं। को यानी को, दई यानी देने पर। कपूर, कपूर, कपूर और कपूर के ब्रैकेट में लिखेगा शीतल पदार्थ।
को यानी कोई, तजी त्याग कर, अंगार अंगारे, एघात प्रसन्न रहना। एघात का अर्थ नोट करेंगे, प्रसन्न रहना, खुश रहना। मधुप, मधुप का अर्थ होता है भ्रमर, मधुप भ्रमर। करत करता है, घर घर। फोरी, फोरी का अर्थ लिखिएगा तोड़कर। काट काष्ठ या लकड़ी, काट काष्ठ या लकड़ी। में बंधत, बंधत का अर्थ नोट करेंगे बंध जाना या बंध कर रहना। कमल, कमल के पात का अर्थ नोट करेंगे पत्तियां। तो चलिए देखिएगा, बंधत का अर्थ है बंध कर रहता है। कमल, कमल पुष्पा नाम है। की पात यानी पत्तियों में। आगे लिखा है ज्यों का अर्थ नोट करेंगे जिस प्रकार। पतंग, पतंग का अर्थ होता है कीट। हित कल्याण। जानी जानकर या समझकर। आपनो अपना। दीपक, दीपक की लो, दीपक का अर्थ लिखिएगा दीपक की लो। सो का अर्थ से। लपटात लिपट जाता है, लपटात लिपट जाता है। सूरदास कवि का नाम है। जाको जिसको या जिसका। मन मन। जासो जैसा। सोई वही, ताही उसी को। सोई वही, ताही उसी को। सुहात अच्छा लगता है। चलिए इसके सारे शब्दार्थ हो चुके हैं तो अर्थ जान लेते हैं। उद्धव मनमाने की बात कि उद्धव यह तो मन के मानने की बात, अर्थात हे उद्धव जिस व्यक्ति को मन से जो प्रिय लगता है वह उसी कार्य को करना उसे प्रिय होता है। दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल कि उद्धव जिस प्रकार गोपियाँ उद्धव को उपरोक्त कथन को सिद्ध करते हुए उदाहरण देते हुए कहती है कि दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खात कि उद्धव जिस प्रकार विष कीड़ा यानी कि एक विष का कीड़ा, दाग छुआरा यानी कि एक विष कीड़े को यदि खाने के लिए दाग यानी किशमिश और छुआरे जैसे अमृत मीठे फल दिए जाए छाड़ी, तब वह उन्हें क्या कर कर छोड़ कर या त्याग कर कर विष खात किसे खाना पसंद करता है, विष को खाना पसंद करता है। एक बार रिपीट करेंगे, देखिएगा दोनों ही पंक्तियों को। उद्धव मनमाने की बात कि हे उद्धव यह तो मन के मानने की बात, अर्थात मन को जो प्रिय होता है वह उसे ही करना पसंद करता है। जिस प्रकार विष कीड़ा एक विष का कीड़ा एक विष के कीड़े को दाग छुआरा कैसे फल, किशमिश और छुआरे जैसे कैसे फल मीठे फल दिए जाए छाड़ी, तो वह उनका त्याग कर विष खात किसे खाकर प्रसन्न रहता है, विष को खाकर ही प्रसन्न रहता है, उसे खाना प्रिय होता है। जो जिस प्रकार चकोर एक चकवा पक्षी को दही दिए जाने पर कपूर को, यदि किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति के द्वारा चकवा पक्षी को खाने के लिए यदि शीतल पदार्थ कपूर दिया जाए तजी, तो वह उसके मन के मानने की बात है कि वो शीतल पदार्थ को तजी यानी त्याग कर अंगार किसे खाकर, अंगारे को खाकर अघात क्या बना रहता है, प्रसन्न बना रहता है। यह उसके मन के मानने की बात है। रिपीट करूंगा कि उद्धव जो जिस प्रकार चकोर को देई कपूर कोई व्यक्ति यदि चकवा पक्षी को शीतल पदार्थ कपूर खाने को दिए तजी, तो वह चकवा पक्षी उसका त्याग कर अंगार अघात किसे खाकर, अंगारे को खाकर क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। यह उसके मन के मानने की बात है। मधुप करत कि हे उद्धव जिस प्रकार एक भ्रमर करत घर फोरी काठ में बड़ी ही परिश्रम से लकड़ी को तोड़कर उसमें अपने घर को बनाता है। लिखा ना, करत घर क्या करता है, घर करता अर्थात घर बनाता है। फोरी यानी किसे तोड़कर, काठ यानी काष्ठ या लकड़ी को तोड़कर कि उद्धव जिस प्रकार एक भ्रमर लकड़ी को बड़ी परिश्रम से तोड़कर उसमें अपना घर बनाता है। बंधत कमल के पात परंतु उसे
कमल की पत्तियों में बंधकर रहना क्या लगता है? प्रिय लगता है। यह उसके मन के मानने की बात है। जो जिस प्रकार पतंग के उद्धव, जिस प्रकार एक कीट हित जानी आपनो, अपने कल्याण को जानकर दीपक सो लपटात, दीपक की लो में जाकर लिपट जाता है। यह उसके मन के मानने की बात है। क्योंकि देखिएगा कि सर्वविदित है कि एक दीपक की लो, जलती हुई लो में जब कोई कीट जाता है तो वह उसमें जाकर क्या हो जाता है? मर जाता है। परंतु फिर भी एक कीट दीपक की लो में अपना हित यानी कल्याण जानकर उसे जाकर क्या हो जाता है? लिपट जाता है। यह उसके मन के मानने की बात है। अंतिम पंक्ति देख लेते हैं। सूरदास जाको मन जैसो, सूरदास के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जाको मन जैसो कि उद्धव जिसका मन जैसा होता है, सोई ताही स्वाद, उसे सोई वही ताही उसी को सुहात अच्छा लगता है। कि उद्धव जिसका मन जैसा होता है वही उसको अच्छा लगता है। अर्थात हे उद्धव हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम से जुड़ा है, अतः हमें मन से किनकी भक्ति करना? श्री कृष्ण की भक्ति करना अच्छा लगता है। यह हमारे मन के मानने की बात है। तो एक बार बिना शब्दार्थ के प्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ देख लेते हैं। उद्धव मन मानने की बात। हे उद्धव यह तो मन के मानने की बात। अर्थात हे उद्धव जिसको मन से जो प्रिय होता है वह उसी कार्य को करना पसंद करता है। उदाहरणतया दाग छुआरा छांडी अमृत फल विष कीड़ा विषकात। कि उद्धव जिस प्रकार एक विष के कीड़े को खाने के लिए अमृत के समान मीठे फल, दाग और छुआरे दिए जाए तो वह उनको त्याग कर छोड़कर विष खाकर प्रसन्न रहता है। जो चकोर को देई कपूर कोई तजी अंगारका। जिस प्रकार एक चकवा पक्षी को यदि कोई खाने के लिए शीतल पदार्थ कपूर दे तो वह उसका त्याग कर अंगार आघात अंगारे को खाकर क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। ये उसके मन के मानने की बात है। मधुप करत घर फोरी काट में। कि उद्धव जिस प्रकार एक भ्रमर बड़े ही परिश्रम से लकड़ी को तोड़कर उसमें अपना घर बनाता है, परंतु बंदत कमल के पास, परंतु उसे कमल की पत्तियों में बंद कर रहना प्रिय लगता है। जो जिस प्रकार एक कीट अपने कल्याण को जानकर, कल्याण को समझकर दीपक की लो में जाकर उससे लिपट जाता है। सूरदास के उद्धव, गोपियाँ सूरदास के माध्यम से उद्धव को कहती है, जाको मन जासो। कि उद्धव जिसका मन जैसा होता है सो ही ताही स्वाद, वही उसको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। अर्थात गोपियों के अनुसार हे उद्धव हमें मन से श्री कृष्ण की भक्ति करना अच्छा लगता है, अतः आप द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करना हमें अप्रिय लगता है। क्योंकि हमें मन से किनकी भक्ति करना? श्री कृष्ण की भक्ति करना प्रिय लगता है। यह हमारे मन के मानने की बात है। तो चलिएगा आगे की ओर लिए चलता हूँ। आगे की और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे इसके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपके पाठ समझ में आ गया हो तो आपको कैसा भी प्रश्न आए, चाहे वह पाठ्य विषय वस्तु के मध्य से बनाकर दिया जाए, चाहे अथवा अभ्यासार्थ प्रश्नों में से दिया जाए। देख लेते हैं एक बार इनके प्रश्नों को। दूत, दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। मिलो, मिला, एक, एक भोर यानी प्रातःकाल। गोपी ने किसके संबंध में कहा है? तो गोपियों को कौन सा संदेशवाहक मिला था? तो देखिएगा भावरा, राधा, गोपिका या उद्धव। तो उन्हें प्रातःकाल जब वह पूरी रात्रि जागती रही और प्रातःकाल हुई तो उन्हें संदेशवाहक के रूप में उद्धव मिले थे। नागर, नवल, किशोर, विशेषण किसके लिए आया है? तो ज्ञात रहे यह किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए आया है, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण को चतुर सुंदर बालक कहा है। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण ने गौरी संबोधन जब कृष्ण प्रथम बार राधा से मिलते हैं तो राधा के नाम से अपरिचित होने के कारण यह संबोधन शब्द कृष्ण ने किसके लिए? राधा के लिए प्रयुक्त किया था। सारे बंधन तोड़कर, सारे बंधन किसने किससे तोड़े? तो ज्ञात रहे श्री कृष्ण ने किनसे तोड़े थे? गोपियों से। और कौन कौन था वो? कृष्ण था। कहाँ चला गया था? तो ज्ञात रहे श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ समस्त प्रेम बंधनों को तोड़कर उन्हें अकेली मथुरा, गोकुल धाम छोड़कर स्वयं कहाँ चले गए? मथुरा चले गए थे। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला था? तो उद्धव। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? तो श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने गोपियों द्वारा मथुरा भेजे गए संदेशवाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया है। कृष्ण ने भूली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया था? कृष्ण ने
राधा से कहा कि हे गोरी, चलिए हम खेल खेलने चलते हैं, वहाँ हम साथ में जोड़ी मिलाकर खेल खेलेंगे। इस प्रकार की चतुर बातें कर कर कृष्ण ने राधा को बहला लिया था। आगे देखिएगा, कृष्ण ने एक ही झलक में गोपियों का मन किस प्रकार वश में कर लिया था। आया था एक जगह कि गोपियों के अनुसार कृष्ण जब गोकुल से मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने अपनी चंचल तिरछी नज़रों से गोपियों की ओर थोड़ी देर देखकर उनके मन का हरण कर लिया था। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? गोपियों ने बताया था कि उद्धव, हमारे द्वारा भेजे गए संदेशवाहक पुनः लौटकर नहीं आए, और हमने जितने भी संदेशवाहक भेजे थे वह न तो पुनः लौट कर आए और न ही उनकी पुनः खोज हो पाई। आता है गोपियों के अनुसार उनके द्वारा ही सारे मथुरा के कुएं भर चुके हैं। तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य? तजी यानी त्याग कर, किसे त्याग कर? ये जो पंक्ति दी गई है ये दी गई चकवा पक्षी के संबंध में। और गोपियों ने कहा था मन माने की बात, अर्थात हे उद्धव, यह मन के मानने की बात है कि जिस प्रकार एक चकवा पक्षी को कोई शीतल पदार्थ का पूर दे तो वह उसका त्याग कर अंगारे को खाकर अघात क्या बना रहता है? प्रसन्न बना रहता है। ये उसके मन के मानने की बात है। आगे में प्रश्न दिया गया है कृष्ण व राधा की प्रथम भेंट। इसमें आपको प्रथम जो पद्यावतरण है पाठ्य पुस्तक में उसका अर्थ लिखना है। गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए कौन कौन से तर्क देती हैं, तो इसका भी मैंने अभी आपको बता दिया है। फिर भी स्टूडेंट, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों को लिखकर उनके उत्तर जान सकते हैं। धन्यवाद।